बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलकमर टीवी का प्रोग्राम तालीम व तज़किया। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाफ़िज़ उस्मान इलाही बिन अब्बास साहिब। आज जो हमारा आज का उन्वान है गुफ्तगू का वो है, चूँकि रबीउल अव्वल का महीना आते ही एक नई बहस का आगाज़ हो जाता है और लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उठाते हैं। आज के हम इस प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि माह रबीउल अव्वल के आते ही जो सवाल उठते हैं कि क्या मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना जायज़ है या नहीं, क्या सहाबा ने इस अमल को अपनाया है या नहीं, क्या इसके अंदर चरागा करना, जुलूस निकालना या किसी और कोई ऐसे काम करना ये जायज़ हैं, बाइसे अजर हैं या नहीं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो ये उन्वान पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ उस्मान इलाही बिन अब्बास साहिब। आप साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद, आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। तो जैसा कि आज का जो हमारा उन्वान है वो मिलादुन नबी के हवाले से है, तो पहला सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत के दिन कोई जुलूस निकाला या चरागा किया या कोई जश्न मनाया? इस हवाले से कुरान और हदीस क्या रहनुमाई करता है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए जी, जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 63 साला ज़िंदगी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर वलादत का दिन आया है और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस के अंदर ये बात नहीं मिलती कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को साथ लेकर अपने घर से मस्जिद कुबा तक या रस्तों के अंदर जुलूस निकाला हो, या फिर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इसकी खुशी में कोई जश्न मनाया हो, या तो फिर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठे कर कर कोई दुआया कलिमात कहे हों। ये कहीं भी रसूल मुकर्रम की शरीयत से साबित नहीं है और ना ही रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है। देखिए जी, बुनियादी तौर पे अगर रसूल मुकर्रम की ज़िंदगी का अगर मामूलात देखा जाए तो पीर के दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए थे। आपकी वलादत का दिन सोमवार का दिन था। सहाबा इकराम हज़रत क़तादा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने पूछा कि अल्लाह के रसूल, आप सोमवार के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? ज़ाहिर बात है कि जब रसूल मुकर्रम एक अमल कर रहे हैं तो सहाबा की ये कोशिश होती थी कि आपसे पूछ लिया जाए कि आप अमल किस बेस पे कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम भी अपनी अमली ज़िंदगी में इसको लाकर शुरू कर दें। तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाका यौमुन वलिदतु फ़ीही, सहाबा ये जो सोमवार के दिन मैंने रोज़ा रखा है ये इसलिए रखा है यौम वलिदतु फ़ीही कि इसमें मेरी वलादत हुई थी, सोमवार वाले दिन वलादत हुई थी। आप अगर शरीयत का मुताला करें, अहादीस तैयबा का मुताला करें, रसूल मुकर्रम की सीरत का मुताला करें, आपको एक ही बात समझ आएगी कि रसूल मुकर्रम ने अपनी वलादत वाले दिन सिर्फ सोमवार का रोज़ा रख कर अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि अल्लाह तूने मुझे पूरी कायनात का इमाम बनाया है, पूरी कायनात का रहबर बनाया है, पूरी कायनात का आइडियल बनाया है। रसूल मुकर्रम ने रोज़ा रख कर अल्लाह से शुक्र अदा किया है, मगर रसूल मुकर्रम ने अपनी वलादत की खुशी में आकर ना तो जुलूस निकाला है और ना ही सहाबा को लेकर ना तो कोई दुआया कलिमात कहे हैं और ना ही कोई जश्न मनाया है। ये कोई तालीमात नहीं रसूल मुकर्रम, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत की खुशी रोज़ा रखकर मनाई है, इस दिन पैदा हुआ वो और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ठीक है। तो क्या सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम उन्होंने विलादत के दिन कोई ख़ास इबादत या कोई ऐसा अमल किया है? देखिए जी, जो इस्लाम है, इस्लाम के अंदर अगर कोई भी आप इबादत निकालेंगे या कोई भी इबादत होगी तो उसकी आपको दलील देनी पड़ेगी। कुछ मकातबे फ़िक्र वाले कहते हैं कि अगर सहाबा ने नहीं मनाया, रसूलुल्लाह ने नहीं मनाया, तो फिर रसूलुल्लाह ने मना भी तो नहीं किया। ज़ाहिर बात है, जब मनाया नहीं तो मना भी नहीं किया। तो हम उनसे पूछते हैं कि हमेशा ये असूल है, जब आप इबादत करते हैं तो इबादत की दलील मांगी जाती है। जो इबादत कर रहा है उसको चाहिए कि उसकी दलील दे।
अब सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी से भी ये कोई नहीं मिलता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत का दौर भी आया, उमर रज़ियल्लाहु ताला, उस्मान गनी, अमीर मुआविया या दीगर सहाबाए कराम की जो खिलाफत का दौर रहा है, सहाबाए कराम की ज़िंदगी में ये दिन आया है। और इसी तरह मोता इमाम मालिक के अंदर सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत मौजूद है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है, वो फरमाते हैं कि जब सोमवार का दिन आता था तो हमें ये खुशी होती थी। खुशी क्या होती थी कि हमारे जो हादी हैं, हमारे जो रहबर हैं, रहनुमा हैं, वो इस दिन पैदा हुए थे, वलादत हुई थी। तो हम अपने पैगंबर की खुशी के अंदर आकर उस दिन रोज़ा रखा करते थे और अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे, अल्लाह हम तूने हमारे दरमियान एक ऐसा रहबर भेजा था कि जिसने हमें शिर्क की गलाज़त से निकाल कर तौहीद की शमा में वो पैगंबर लेकर आया। तूने ऐसा पैगंबर अता किया कि हमें वो गुनाहों से उठाकर नेकियों के दरिया थे और जो नेकियों के समुंदर हैं उस पर लेके आया, ताकि हम अपनी अमली ज़िंदगी में नेकियां करें। तो सहाबाए कराम से भी ये अमल साबित नहीं है, क्योंकि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन वल महदीयीन तमस्सकु बिहा अलैहा बिन नवाजिज़। रसूल मुकर्रम ने फरमाया, मेरे बाद अगर तूने तरीका देखना है, यानी मेरा अगर तरीका नहीं मिला तो मेरे सहाबा का तरीका देखो, अगर सहाबा का भी नहीं मिला तो फिर ताबीन का, हिदायत याफ्ता लोगों का देखो, अगर मिल जाए तमस्सकु बिहा, उसको थाम लो, अलैहा बिन नवाजिज़, तो उसको ये जो दारें हैं, दारों के साथ मजबूती से थाम लो। यहाँ तक तलकीन की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से तो हमें ये मलाद और ये जो जुलूस और ये जो जश्न ईद मिलाद नबी है, ये तो नहीं मिली। अब हम देखेंगे सहाबाए कराम की ज़िंदगी में, तो सहाबाए कराम की ज़िंदगियों में भी हमें नहीं मिलता कि सहाबा ने जुलूस निकाला हो, या तो फिर सहाबाए कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में आकर झंडियाँ लगाई हों, या तो फिर जुलूस निकाल के बाज़ारों में गए हो, मस्जिद नबी का गश्त किया हो। ये कहीं तालीमात नहीं मिलती। सहाबा ने ये किया है, खुशी में आकर रोज़ा रखा है, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से उन्होंने सीखा है, वही अमली ज़िंदगी में करके दिखाया है। ठीक। आज जो आजकल के माशरे में महाफल होती हैं, जो जुलूस निकलते हैं, उसके अंदर मौसीकी भी होती है, बेपर्दगी भी होती है, और भी कई बहुत सारी रसूमात होती हैं। रास्ते में जाते हुए लोग न्याज़ें तकसीम करते हैं, फिर उसको कुछ लोग जुलूस के रास्ते में ऐसे फेंक भी देते हैं आगे से कैच करने के लिए, वो भी ऐसा भी होता है। यहाँ कहीं पे छीना झपटी भी हो जाती है ये इस मामले में। तो ये क्या कुरान और सुन्नत की पैरवी में ये मामला ठीक है? ये बिदात, ये मौसीकी वगैरह जो इसके जुलूस के अंदर या महफल में, इस मामले में ये क्या है? देखिए जी, बेसिकली तौर पर अगर समझा जाए तो जो इस्लाम है, इस्लाम एक मयार है, और इस्लाम इस तरह नहीं है कि अपने से जो चीज़ चाहे जो इंसान करता रहे। इस्लाम एक डिसिप्लिन मांगता है, इस्लाम एक मुकम्मल डिसिप्लिन पर खड़ा हुआ है, एक बुनियाद है और एक दीन है इस्लाम। अब इस्लाम के अंदर अब देखें कुरान और हदीस के अंदर तो ये कहीं साबित नहीं है ईद में मिलाना, ना तो ये तीसरी ईद है। दो ही ईदें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाई हैं और बतलाई हैं। अब ये जो बना दिया गया जुलूस निकालने, अब आप देखें कि मसाजिद से जुलूस निकलना शुरू होते हैं, बाज़ारों तक जाते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि औरत को चाहिए कि वो पर्दा करे, पर्दे के अंदर रहे, मगर वही ख़वातीन जुलूस वाले दिन यानी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन वो निकलती हैं, बाज़ारों का रुख करती हैं। और बाज़ारों के अंदर हमें चाहिए था, हम हालांकि ये होना नहीं चाहिए था, बाज़ारों के अंदर क्या होना चाहिए था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी जाती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआया कलिमात पढ़े जाते, दरूद इब्राहीम पढ़ा जाता। मगर किया क्या, आप देख लें, ये जो हमारा स्टाफ है, ये जो बागबान पूरा है, इस पर आप जाके देख लें 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन स्टेज है और स्टेज के ऊपर रसूलुल्लाह की नात नहीं है, स्टेज के ऊपर गाने लगे हुए हैं और फहाशी वाले गाने लगे हुए हैं। ये दीन हमें ये नहीं सिखलाता कि 12 रबीउल अव्वल का दिन आए, हम क्या एक दिन सिर्फ प्यारे पैगंबर की खुशी मनाते हैं? एक दिन हमने ज़ुबान से ये तो कहना है, यानी ज़ुबान से कह देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमें ये भी कबूल है और ये भी कबूल है, ये भी कबूल है, इश्क, बिल्कुल ये जो जुमले कहे जाते हैं और कसे जाते हैं। अब आप देखें, इनका अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो यही लोग 12 रबीउल अव्वल वाले दिन निकल कर वो काम करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर किया भी नहीं और मना भी किया है। वो क्या है? डांस भी किया जाता है 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, हमारे मोहल्लों में होता है, हमारी ये खुशी मनाना का मौका है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसमें डांस को आप रोज़ा रखें उस दिन,
आप रोज़ा रखें उस दिन कि जिस तरह सहाबा इकराम ने अमल किया। आप क्या कर रहे हैं, आप देखें पका रहे हैं और ना अल्लाह के नाम की भी नहीं चढ़ा रहे, गैरुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की भी अगर चढ़ाएंगे तो वो गैरुल्लाह में शुमार होगी। उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की चढ़ा कर देगें चढ़ाई जा रही हैं, न्याज दी जा रही हैं। उनके नाम की तो नहीं देते, मेरा ख्याल वो तो तकसीम करते हैं कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में मनाते हैं, अल्लाह के रास्ते में कहते हैं हम। नहीं जी, बिल्कुल ये बात दुरुस्त नहीं है। आप उनसे पूछ के देख लीजिए, वो कहेंगे कि आज जो देगें दी हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में दी हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकीदत पेश करने के लिए दी गई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दी गई हैं। ये जुमले मैंने सुने हुए हैं, इसलिए तो मैं आपको बतला रहा हूँ। अब वो जो बाज़ारों का वो रुख करते हैं और साथ तो पहली बात वो डांस होता है, स्टेज पे गंदे और फहोश गाने गाए जाते हैं और औरतों को जो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कि पर्दे में रहो, वो ही औरतें बग़ैर पर्दे के बाहर जाके मर्द और ख़वातीन के साथ मखलूत होता है उनका, और साथ वो गंदी हरकत भी करते हैं बाज़ारों के अंदर। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबग़दुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, अल्लाह के नज़दीक ज़मीन के अंदर सबसे बुरी चीज़ बाज़ार है। बाज़ारों के अंदर ये काम हो रहा है तो हम क्या उसको नाम क्या दे देते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया है। एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांध दिया, एक तो सहाबा इकराम पे झूठ बांध दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जिस बंदे ने मेरे पे झूठ बांधा फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इस कदर वईद है बाज़ारों में जाना और बाज़ारों का रुख करना, उस पे डांस पे शिरकत करनी और साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकीदत पेश करने के लिए अल्लाह को छोड़कर और रसूल मुकर्रम के नाम पर देगें चढ़ानी, ये सब बिदती काम है और ये सब खुद इजाद किए हुए हैं। ना तो 1400 साल पहले ये थे, ना सहाबा के दौर में था, ना ताबीन के दौर में था, ना तो मुहद्दिसीन और फुक़हा के दौर में था। ये जहाँ से मिलाद का इनकाद और आगाज़ किया गया है ये 4वीं सदी से किया गया है। पहले से यानी आपका कहने का मतलब है ये सारा कुछ दीन के नाम पे किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये बिदअत इससे है। दीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ये बिदअत है, बिल्कुल बिदअत है। और क्योंकि नबी। अच्छा ये बताएं कि माह रबीउल अव्वल में आजकल कौन कौन सी रसूमात जो सबसे पहले तो माह रबीउल अव्वल के अंदर जो पहली रस्म है वो ये है कि पहले तो हमने सुना था कि ईद का नाम इन्होंने लगा दिया है जी, ठीक है। अब हम ये सुनते हैं कि अजान भी दी जाती है माज़अल्लाह, और सुनी भी हमने, और मसाजिद के अंदर जो जश्न ईद मिलाद नबी है उसके दिन उसके अंदर एक महफिल की जाती है और महफिल के अंदर रसूल मुकर्रम पे नात पढ़ी जाती है और इस तरह के काम किए जाते हैं जो शरन जायज़ नहीं है। सर नात तो पढ़ने में कोई अर्ज नहीं, मैं आपको बता, वो तो महफिल कर रहे हैं, अगर उसमें तो कोई नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान कर रहे हैं तो आप उनके जुमले अगर सुनकर देखें तो ये आप करेंगे कि सीरत नहीं बयान कर रहे, सीरत का बिगाड़ बयान कर रहे हैं, सीरत को बगाड़ रहे हैं। ये कौन सी सीरत है कि जो जिसमें ये जुमले कहे जाएं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्जुर हालना इस्मा कालाना, ये सीरत है या अकीदे का बगाड़ है? अब सीरत क्या बयान हो रही है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल मेरे हाल पे रहम करें। रहम किसने करना था? अल्लाह ने। अब अल्लाह के मुकाबले में रसूलुल्लाह को ला के खड़ा किया या नहीं किया? अब एक ये भी कहते हैं इस्मा कालाना, अल्लाह के रसूल मेरी आवाज़ को सुने। हालांकि कुरान यह कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी पुकारें सुनने वाला नहीं है। वमा अंत बिमुस्मिन फिल कुबूर, जो इस दुनिया से चलेंगे आप उनको सुना नहीं सकते, ना ही सुन सकते हैं। इन्होंने ये अकीदे में आके अकीदत में आकर अपने अकीदे का बेड़ा गर्क भी किया और साथ क्या किया, साथ बाहर ये लगा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कर रहे हैं। पहला तो ये रस्म आज के मुआशरे में निकली है और दूसरी रस्म ये निकाली है कि बाज़ारों में जाकर, जो मैंने आपको पहले जिक्र कर चुका हूँ, और तीसरी रस्म क्या निकली है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन 4 पौंड का या 5 पौंड का एक केक बनाया जाना है और ऊपर नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाना है। फिर उनके एक मौलवी साहब आने हैं, कादरी साहब आने हैं, जो बड़े उनके हेड होते हैं, जो उनके आइडियल होते हैं, उनको उनके हाथ में छुरी थमाई जानी है और छुरी थमाकर उन्होंने केक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर छुरी चलानी है। मैं पूछता हूँ अपने नाजरीन से और मैं पूछता हूँ अपने दोस्तों से, मैं पूछता हूँ अपने भाइयों से, हमारे भाई हैं, हमें फ़िक्र है इनकी, मैं पूछता हूँ कि ये कौन सी शरीयत है, ये कौन सी शरीयत आप बयान कर रहे हैं और कौन सी शरीयत पे आप अमल कर रहे हैं? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शरीयत नहीं थी। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला को रसूल मुकर्रम कह रहे हैं, जब सुलह का टाइम हुआ, सुलह हुदैबिया में, तो रसूल मुकर्रम ने क्या कहा था? अली जहाँ मेरा नाम लिखा है ये मिटा दो। अली ने क्या कहा था? फिदा का उम्मी वाबी, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, अली का हाथ तो काटा जा सकता है मगर मोहम्मद का नाम नहीं मैं मिटा सकता। अली रज़ी अल्लाह की अकीदत देखें और मानने वालों की अकीदत का आप अंदाज़ा लगाएं कि छुरियाँ चलाई जा रही हैं, ये भी गुस्ताखी की। और इसी तरह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता मुबारक है, जो आज का जूता बनाया हुआ है, और वो कहाँ लगाया जाता है? सिर पे लगाया जा रहा है। और साथ यहाँ
लगाया जा रहा है, ये भी हमने गुस्ताखी की। और एक गुस्ताखी ये कि एक ये इसमें कौन सी गुस्ताखी है? जूता यहाँ पे लगाना, ये कहाँ से सीने पर लगा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये जूता कहाँ से निकाला? अच्छा, ये कहाँ से, इसका जो अक्स ये कहाँ से लिया? वो तो वैसे उन्होंने बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है, ये कहाँ से लिया? जाहिर बात है अगर कोई आपने अमल करना है तो आपको जवाब पेश करना पड़ेगा। ये इबादत के तौर पर अमल किया जाता है। और चौथी रस्म एक ये भी की जाती है कि 12 बिलोवल के दिन पहाड़ियाँ लगाई जाती हैं। फिर इस तरह आपने देखा छोटे बच्चे बिल्कुल। और देखें आप रसूल मुकर्रम सल्लम का रोज़ा बनाकर, मैं कहता हूँ इससे बड़ी गुस्ताखी क्या है? रोज़ा बनाकर वहाँ रख दिया जाना है और ताकि नाजरीन उसको देखें, फिर वही रोज़े को अगले दिन ख़त्म कर दिया जाना है। यह गुस्ताखी नहीं। अली रज़ी अल्लाह को मानने वाले जो हैं उनके लिए एक पैगाम है कि अली रज़ी अल्लाह का हाथ कांप रहा था और कह रहे थे फिदा कौमी वाबी, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आप जैसी अजीम शख्सियत पर मैं नहीं काट सकता, मेरा ये ईमान इजाज़त मुझे नहीं देता। और मानने वालों का ईमान ने किस तरह गवारा कर लिया कि केक के ऊपर नाम मोहम्मद लगा कर लिख कर छुरियाँ चला दी। अच्छा, ईद मिलादुन नबी जिसको कहा जाता है, ये शरीयत में कोई इबादत है या त्यौहार खुद सा होता है? ये देखिए जी, बुनियादी तौर पे शरीयत के अंदर अगर कोई चीज़ इबादत है तो उसकी असल होती है। शरीयत के अंदर जो भी चीज़ इबादत होती है शरीयत उसका पहले बताती है। जिस तरह नमाज है, नमाज 5 वक्त फ़र्ज है, शरीयत ने बतलाई है। रोज़ा है, इबादत है एक हिसाब की, शरीयत ने बतलाया है। हज है, इबादत है, शरीयत ने बतलाया है। अगर 2 ईदें हैं, इबादत है, शरीयत ने बतलाया है। अब जितने भी नेक आमाल हैं, इबादत हैं, शरीयत ने बतलाया है। अब जो ईद मिलादुन नबी है, जश्न है, जुलूस हैं, इसका शरीयत ने नहीं बतलाया, इसका शरीयत ने नहीं बतलाया। और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुव रद्दुन, जिसने हमारे दीन के अंदर कोई ऐसी इबादत निकाली कि हमारे दीन में वो इबादत नहीं थी, फहुव रद्दुन, वो बातिल है, वो मरदूद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और भी हदीस है मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, प्यारे पैगम्बर ने फरमाया मुआशरे के अंदर जो लोग ऐसी इबादत निकालते हैं कि उस इबादत के ऊपर हमारी मोहर नहीं है, शरीयत की मोहर नहीं है, आप फरमाते हैं चाहे जितनी भी अच्छी हो हमारे नज़दीक वो बातिल है, अल्लाह के नज़दीक वो मरदूद है। और सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास का एक कौल पेश करूँगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास का कहा करते थे कुल्लु बिदातिन ज़लाला व इन रा अन्नासु हसना। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहा करते थे हर बिदत गुमराही है, लोग चाहे उसको इबादत समझ के करें, लोगों के अंदर रवाज बन जाए, और लोग चाहे उसको समझे कि बड़ी खूब इबादत है, कुल्लु बिदातिन ज़लाला, जिसके ऊपर मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है वो बातिल है और वो बेबुनियाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन खुशी का दिन है। बिल्कुल, अगर खुशी का दिन है तो फिर जश्न क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए? बिल्कुल, ये सवाल बड़ा अहम है और ये एतराज़ात में से एक एतराज़ भी है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन खुशी का दिन है, बिल्कुल। अब हम देखेंगे कि क्या कोई ये दावा कर सकता है कि मुझे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से बढ़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत? नहीं कर सकता। क्या कोई ये दावा कर सकता है कि सहाबा इकराम से बढ़कर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? नहीं कर सकता। इतना उसके अंदर ईमान नहीं है। सहाबा तो मर कटने वाले थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हर वक्त ये जुबान से कहते हैं लब्बैक सअदैक या रसूलुल्लाह फिदा का उम्मी व अबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उनके जो ज़िंदगी हैं हम उनसे देखेंगे कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी उन्होंने किस तरह मनाई है। जाहिर बात है जब हम कहते हैं तकारीर के अंदर हमारा ये जुमला होता है कि हमारे आइडियल सहाबा, हमारा ईमान सहाबा, वो जाहिर बात है जब ईमान सहाबा को मानना है, जब आइडियल सहाबा को मानना है तो उनकी ज़िंदगियों को फिर फॉलो क्यों नहीं कर रहे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने से पूछा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने, अबू बकर आज सोमवार है, आज रोज़ा क्यों रखा है? फरमाया उमर तुम्हें याद नहीं है, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना नहीं है कि कतादा ने सवाल किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इज़ा का यौमन वुलिदतु फीही, कि कतादा मैं इस दिन पैदा हुआ था, पैदा होने की खुशी में मैं रोज़ा रखा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। आज मैं वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए अबू बकर ने भी आज रोज़ा रखा है। हम कहते हैं खुशी मनाएं, कौन रोकता है खुशी से? खुशी किस तरह मनानी चाहिए, आगे ये बात आ जाती है। खुशी पे कोई एतराज़ नहीं है, एतराज़ सिर्फ इस पे है कि खुशी मनाना खुशी वैसे मनाए जैसे सहाबा ने मनाई, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल, वो किस तरह मनाई? रोज़ा रखकर मनाई, ना कि जुलूस निकाल कर, ना ही मिलाद करके। ठीक। अब ये एक रवायत बयान की जाती है कि अबू लहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी मनाई, वो लौंडी को आज़ाद किया। तो इस हवाले से फिर आप क्या कहते हैं, अगर काफर को खुशी मनाने पर उसको बाद में उसके अजाब में कमी हुई तो ये मामला इस हवाले से क्या? देखें जी, बेसिकली तौर पे ये भी रिवायत पेश की जाती है, जैसे सहीह बुखारी की रिवायत है जी। अब आप कहेंगे सहीह बुखारी की तो तमाम रिवायात सही हैं, मुत्तफ़क़ुन अलैह,
अब जो सहीह बुखारी में ये जो रिवायत है ये मुकम्मल ये है कि अबू लहब के घर वालों में से किसी ने ख्वाब में देखा अबू लहब को। अबू लहब को क्या तुम्हारे साथ क्या मामला बना? अबू लहब कहते हैं हर सोमवार के दिन एक उंगली से मुझे मशरूब पिलाया जाता है और पानी मेरी उंगली से निकलता है, यानी अल्लाह ने मेरे अज़ाब में तखफीफ कर दी है। ये अबू लहब ने ख्वाब, अबू लहब बता रहा है कि मेरे साथ ये मामला हुआ। अब उन्होंने पूछा ये किस तरह हुआ? फरमाया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती थी सोबिया, असल में जो अरबी में कहा जाए तो सुवैबा नाम बनता है, सुवैबा थी, तो वो दूध पिलाती थी। तो मैंने अपने भतीजे की खुशी में आकर उस लोंडी को आज़ाद कर दिया। तो अब ये हमारे जो भाई हैं वो कहते हैं जब काफिर एक बंदा अपनी लोंडी को भतीजे की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में आज़ाद कर रहा है, जब अल्लाह उसके अज़ाब में तखफीफ कर देता है, तो उम्मती अगर ये अमल कर जाए तो बिदअत किस तरह बन सकता है? तो सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहले तो ये जो रिवायत है ये मुरसल है। इमाम बुखारी ने इसकी सनद ही नहीं बयान की, सबसे पहले इसकी सनद ही नहीं बयान की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने इसकी सनद ही नहीं बयान की और मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को मुरसल कहा है। और मुरसल रिवायत कभी भी हुज्जत बन ही नहीं सकती, दीन के अंदर कभी भी मुरसल रिवायत हुज्जत नहीं बनती। पहले तो एतराज़ का ये जवाब है। और दूसरा एतराज़ का ये जवाब है कि काफिर का ख्वाब हुज्जत नहीं हुआ करता, काफिर का ख्वाब हुज्जत नहीं हुआ करता। चले ठीक है, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास, एक रिवायत अब्बास रज़ी अल्लाह ने ख्वाब देखा, अब्बास रज़ी अल्लाह ने इस्लाम से पहले ही ख्वाब देखा था। वैसे भी अंबिया के ख्वाब वही हुआ करते हैं, उम्मतों के ख्वाब, जो उम्मती है उसके ख्वाब शरीयत के अंदर दलील नहीं बन सकते। अगर दलील बन जाएं तो फिर मैं इनके सामने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का ख्वाब रखूँगा कि उनकी फ़िक़्ह अकबर में लिखा है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने ख्वाब में देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खोद रहे हैं और खोद कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुसीदा हड्डियों को निकाल रहे हैं, माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। तो ये अब ख्वाब कहाँ जाएगा? अगर मान लिया जाए हमारे भाइयों को, अगर हम मान लें कि ये ख्वाब सच्चा था, तो फिर आप ये कहते हैं, ये उनकी किताब है फ़िक़्ह अकबर अबू हनीफ़ा की, उनकी किताब नहीं है मगर शागिर्दों ने मनसूब कर दिया, उनकी तो कोई किताब ही नहीं है। तो ये उनके। और तीसरा आखिरी एतराज़ ये है और उसका जवाब और उसका हल ये है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कि भतीजे की खुशी में आकर लोंडी को आज़ाद किया तो अज़ाब में तखफीफ हुई। कुरान कह रहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, हलाक हो रहे अबू लहब के हाथ, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। कुरान की अगर ज़ाहिरी इबारत देखी जाए, कुरान कहता है कि अबू लहब के ना तो घर ने, अबू लहब के ना तो माल ने और अबू लहब के किसी अमल ने उसको फ़ायदा नहीं दिया। अब अगर आप ये कह दें कि अबू लहब के अज़ाब में तखफीफ होगी तो आप कुरान के इबारत का इनकार कर रहे हैं। कुरान कह रहा है कि अबू लहब ने जितनी भी कोई इबादत की हैं, नेकियां की हैं, जितने भी अमाल किए, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, कोई भी उसको फ़ायदा नहीं दिया। तो आप किस बेस पे कह सकते हैं कि इससे मुराद ये लिया जाए? पहली बात तो ये हुज्जत ख्वाब बन ही नहीं सकता, है भी काफिर का ख्वाब है। और दूसरी बात, इस्लाम से पहले आया गया है। और सबसे अहम बात है, रिवायत भी मुरसल है। और कभी भी यही भाई कहते हैं कि मुरसल रिवायत दीन में हुज्जत नहीं होती और खुद हुज्जत बना के बैठ, यानी कि कुरान पाक में जो वाज़े आ गया उसके बाद तो वो भी एक बात बन गई। ठीक है, एक और बात चलती है, एक शेर लिखा होता है, आम ये रबीउल अव्वल का महीना आ गया, नसार तेरी चहल पहल पे ए 12 रबीउल अव्वल। हाँ जी, आज के दिन सिवाय इब्लीस के सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। बिल्कुल। इस शेर के मतलब आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह कहूँगा कि जिसने ये शेर बनाया और जिसने ये शेर निकाला और पाकिस्तान के अंदर ये शेर फैला हुआ है, फ्लैक्सों के ऊपर लगा हुआ है 12 रबीउल अव्वल के दिन। और सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि इब्लीस के सिवा जहाँ में सारी खुशियाँ मना रहे हैं। सवाल मेरा इतना है कि सैयदना, आप अगर जुलूस निकालते हैं आप निकालें, आप मिलाद मनाते हैं मनाएं। हम इसलिए नहीं मनाते क्योंकि हमारे सहाबा ने नहीं मनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। आपने जो शेर बनाया है ये सिर्फ हमारे तक नहीं जाता, ये सहाबा तक जाता है। इब्लीस के सिवा जहाँ में सारे खुशियाँ मना रहे हैं, माज़अल्लाह आपने इब्लीस सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को कहा है, माज़अल्लाह सैयदना उमर को कहा है। सैयदना अबू बकर ने अपनी खिलाफत के दौर के अंदर नहीं मनाया, उमर ने 12 या 10 साल खिलाफत के अंदर जुलूस नहीं निकाला, ना मिलाद मनाया, ना ईद की नमाज़ पढ़ी या ना पढ़ाई है और ना ही ये न्याज वगैरह का काम किया, बल्कि रोज़ा रखा है। तो माज़अल्लाह आप इब्लीस उनको कह रहे हैं। सैयदना उस्मान ने नहीं किया, सैयदना अमीर मुआविया ने नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, रसूल मुकर्रम की अज़वाज मुतहरात जिनसे दीन निकलता है और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देने वाली हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हफ्सा, हज़रत मारिया, इन्होंने नहीं मनाया तो आप इब्लीस अज़वाज मुतहरात को कह रही हैं। और सबसे बड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदना अली फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद
6 माह तक हज़रत फ़ातिमा ज़िंदा रही हैं, वो भी वसाल कर गई थी। 6 माह तक ज़िंदा रही हैं। और अली रज़ी अल्लाह कहते हैं, मैं अल्लाह की कसम उठा कहता हूँ 6 माह तक मैंने फ़ातिमा के चेहरे पे हंसना तो बड़ी दूर की बात है, मुस्कुराहट तक के असरात नहीं देखे। इस कदर गम था हज़रत फ़ातिमा को। तो हज़रत फ़ातिमा का गम है और आप इब्लीस फिर माज़अल्लाह हज़रत फ़ातिमा को कह रहे हैं। ये अगर आप शेर पाकिस्तान के अंदर जो निकाला हुआ है, मैं हुक्मराना ने वक़्त से मुतालबा करता हूँ कि आप खुद कहते हैं कि फ़िरका वरीयत को ख़त्म करें। जाहिर बात है ये जो शेर फ्लैक्सों के अंदर निकाला गया, आपकी मोहरें लगी हुई हैं, ये जो गली और मोहल्लों में लगाए जाते हैं ये फ्लैक्स, तो ये सारा सर फ़िरका वरीयत को हवा देने के मुकाबले। सर ये तो हुकूमती सतह पे भी मैंने देखा है, जो फ्लैक्सें लगती हैं ना, बिल्कुल उसके ऊपर भी ये शेर लिखा होता है। तो फिर हुकूमत फिर ये जाहिर बात है फिर हुकूमत दो टोक बात करे। यहाँ तो फिर हुकूमत ये कहे कि फ़िरका वरीयत फैलाओ, या तो फिर ये कहे फ़िरका वरीयत ख़त्म करो। यह जाहिर बात है ये शेर से फ़िरका वरीयत फैलेगी और ये फ़िरका वरीयत को हवा देने वाला शेर है। और ये सिर्फ हमारी तक महदूद नहीं है, ये सहाबा कराम की ज़िंदगियों पर लान तान करने वाला है और सहाबा कराम की ज़िंदगियों पर तबर्रा करने वाला है। क्योंकि इब्लीस के सिवा जहाँ में सारी खुशियाँ मना रहे हैं, सहाबा ने अगर नहीं मनाई तो माज़अल्लाह सहाबा फिर इब्लीस के मुकाबले आएंगे। तो ये शेर को बंद करना चाहिए और हुकूमत से मुतालबा है कि इस शेर को ख़त्म करें, इससे फ़िरका वरीयत फैलेगी। और बिल्कुल आखिर में रबीउल अव्वल के हवाले से आप सामीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उनको पैगाम यही देना चाहूँगा कि ये जो रबीउल अव्वल का महीना है, ये बड़ा अजीम महीना है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। अब रहमतुल लिल आलमीन जो बनकर आए हैं, रहमतुल लिल आलमीन ने जो हमारे ऊपर तकाज़े रखे हुए हैं शरीयत ने, हम उनको पूरा करें। माह रबीउल अव्वल को अगर आप खुशी से मनाना चाहते हैं, माह रबीउल अव्वल को अगर आप अकीदत से मनाना चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आपके दिल के अंदर मोहब्बत है और होनी भी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात है ये ज़ुबान के साथ जो है ना, इश्क़ रसूल में जान भी कुर्बान है, इसको आप छोड़ दें। ये अब नारा पुराना हो चुका है, अब अमली ज़िंदगी में आगे बढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से किस कदर प्यार करते हैं ये आपको बतलाएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत आपकी है या नहीं है। अगर आपके चेहरे मुबारक के ऊपर दाढ़ी नहीं है तो आपकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत नहीं है। अगर आप 5 वक्त के नमाजी नहीं है तो माह रबीउल अव्वल के अंदर जितनी मर्जी अकीदत का इजहार कर लें, अल्लाह के यहाँ कोई काबिल कबूल नहीं बन सकती। अल्लाह को ज़ुबान के दावे तो मुनाफिकीन भी करते थे ना, ज़ुबान के दावे तो मुनाफिकीन भी करते थे, ये दिल गवाही नहीं देता था। ज़ुबान से करार कर लेना ये काफ़ी नहीं है। नाज़रीन को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आखिर में कि अमली ज़िंदगी के अंदर आएँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुनते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो मामूलात हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज़ के जो मामूलात है, उठना बैठना चलना फिरना, बाल निकालना, मेरे पैगम्बर का चलना फिरना, वज़ा तता, ये सारी जो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल की सारी ज़िंदगी उस्वा हसना है, उसकी उस्वा हसना ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएं, उसको फॉलो करें ताकि आपकी ज़िंदगी निखारें। ज़ुबान के साथ कह देना कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और 5 वक्त मस्जिद के अंदर ना आना, तो ये ज़ुबानी मोहब्बत है, ये दिली मोहब्बत नहीं और अमली मोहब्बत नहीं है। और अल्लाह ज़ुबानी मोहब्बत की कोई वक़्त नहीं डालता, ना तो अल्लाह मुल्ल डालते हैं। अल्लाह अगर मोहब्बत का मुल्ल डालेंगे तो अमली मोहब्बत का डालेंगे। एक इसकी मिसाल सिर्फ ये दूँगा कि आखिरी सवाल है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने ज़ुबान से मोहब्बत तो की है मगर इकरार किया है, मगर अमल से भी ज़ाहिर किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रम ने कहा इजलिस। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला जूतियों के पास आ रहे थे मस्जिद के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी, कानों में पड़ी इजलिस, वहाँ ही बैठ गए। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अब्दुल्ला तुम यहाँ क्यों बैठे हो? फरमाया आपके कानों की आवाज़, आपकी आवाज़ कानों में पड़ी। फरमाया मैंने तुम्हें नहीं कहा था? फरमाया मुझे नहीं पता, मैंने सुना, मैं वहाँ ही बैठ गया। ये अतात है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। और आखिर में सहाबी रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया और सहाबी के अंदर मौजूदगी में रसूलुल्लाह ने कहा फ़लाँ सहाबी मेरा बड़ा प्यारा है मगर 2 काम कर ले तो और भी प्यारा है। फरमाया वो क्या? फरमाया उसके बाल इतने हैं कंधों के बराबर हैं, अगर कानों की लो तक कर ले तो बड़ा अच्छा है, और उसके जो शलवार है वो टखनों से नीचे होती है, अगर ऊपर कर ले तो बहुत अच्छा है। वो सहाबी ने क्या किया, सहाबी उठा, जिस सहाबी के बारे बात हो रही थी उसको जाके बतला दिया। उसने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे ये कहा है? फरमाया हाँ ये कहा है। साथ छुरी उसने थमाई, हाथ में ली और उसने इस तरह निकाल कर उसने इस तरह बालों को काट कर और कानों की लो तक किया और साथ ही अपनी शलवार को टखनों से ऊपर करके मस्जिद नबवी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर और आग कहता अल्लाह के रसूल अब ठीक हूँ?
फरमाया तुम पहले भी ठीक थे। फरमाया अल्लाह के रसूल आपकी आवाज़ आई, आपकी जो बात थी सहाबी ने पहुँचाई, मैंने कहा तखीर ना हो जाए, पहले ही काम करके रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊँ। सहाबी ने ज़ुबान से दावा नहीं किया था बल्कि अमल से साबित किया था। तो अमल से साबित होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर अकीदत है हमें। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन, आज के हमने प्रोग्राम में मिलादुन नबी के हवाले से बहुत तफसीली गुफ्तगू की, आप साहब ने उसका जवाब दिए हैं। अल्लाह ताला हमें दीन हक़ को समझने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। फिर इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।